तरह से ये स्वीकृति भाव ही था भाई। यहाँ पर जिज्ञासु जी, जो आप तिल का ताड़ बना रहे हैं, लाडला कह तो दिया, यही स्वीकृति थी। नहीं, हमारी दिलचस्पी इसमें नहीं है कि प्रधानमंत्री किस तरह के विशेषण का प्रयोग करते हैं मुख्यमंत्री जी के लिए, लेकिन यह तो बिल्कुल जग जाहिर है कि चुनावी राजनीति में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जी से 24 वर्ष कनीय हैं, जूनियर हैं। पहला चुनाव 77 में नीतीश जी ने लड़ा और विधानसभा का मुंह देखा है 2001 में नरेंद्र मोदी ने। तो बहरहाल वो इसी तरह से लोगों को ह्यूमिलिएट करते हैं, बहुत सटल तरीके से, और कोई साहित्य के मर्मज्ञ तो है नहीं। किया है, वो कह रहे हैं सम्मान दिया है। अच्छा, तो उनको अगर ये सम्मान नजर आता है नवल भाई को, तो मुबारक उनको इस तरह का सम्मान। लेकिन बिहार और देश के लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से वो शिकार हो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के शब्दकोश का। और दूसरा कि अगर नीतीश कुमार जी और बिहार के साथ न्याय करते प्रधानमंत्री जी, तो जो अभी आरक्षण बढ़ाया हम लोगों की सरकार ने, उसको 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला जा रहा है भाई? और ये निर्णय तो लेना है उनको, केंद्र सरकार को। दूसरा कि कहा कि 22 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो उसमें तो बिहार के किसान भी लाभान्वित होते। इस पर क्यों नहीं कुछ कह रहे? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ के आग्रह करते रहे, इस पर क्यों कोई आश्वासन नहीं मिला प्रधानमंत्री की तरफ से? और जहां तक इनको मुख्यमंत्री दोबारा बनाने की बात है, तो ये तो 2020 के चुनाव में जो मोडस ऑपरेंडी है बीजेपी का, किसी के पीठ पर हाथ रख के, सर को सहला के इनको तीसरे नंबर पर खिसका दिया। तो गठबंधन धर्म किस तरह का ये जाने, लेकिन बिहार का हित तो की बात करेंगे तो वो गठबंधन धर्म वाले सवालों के घेरे में तो आप भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन हाँ, पीएम जरूर ये बात कहते नजर आए कि पशुओं का जो चारा खा सकता है उनके रहते हुए, तो ये जंगल राज की स्थिति जो हमने पहले देखी वो कभी बदलती नहीं। ये आपने बहुत ठीक किया कि ये सवाल कर ली। ये 70 के दशक से जगन्नाथ मिश्रा जी के जमाने से जो चारा घोटाला चला आ रहा था, उसमें जांच के आदेश बतौर मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी, क्योंकि उनको इस देश के लोकतंत्र और संविधान और न्यायपालिका पर भरोसा है। कहा गया आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर ली गई, तो सीबीआई विफल रही उच्चतम न्यायालय में साबित करने में, और उसमें बड़ी हुए हमारे नेता। जंगल राज की जहां तक बात है, तो मैं आपको आंकड़े बताऊं कि 2001 से 2004 तक 3 साल में 1527 अपहरण के मामले बिहार में दर्ज हुए। वहीं 2007 में जब एनडीए की सरकार थी, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उसमें 4849 मामले दर्ज हुए। और 2018 में 9935 अपहरण के मामले दर्ज हुए, और बिहार को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया अपहरण के मामले में। और उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 21,711। ये जंगल राज पर मीमांसा करने चले हैं। और तड़ीपार कौन इस देश में कराया गया था, यह भी दुनिया जानती। स्नूपिंग कौन करा रहे थे, लड़कियों महिलाओं का पीछा कौन करा रहे थे, यह भी दुनिया जानती है। सृजन घोटाला किनके समय में हुआ, यह भी दुनिया जानती है। मासूम बच्चियों के साथ मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में क्या सुलूक हुआ, गवाहों को गायब किया गया, सफेद पोस्ट शामिल थे, तोंद वाले अंकल कौन थे, यह भी दुनिया जानना चाहती है। तो ये लोग इस पर न्याय व्यवस्था पर कोई सवाल करें, कानून व्यवस्था पर सवाल करें, ये बिल्कुल हास्यास्पद है। और मीडिया को मैनेज करके आप पता कर लीजिए ना, प्रिंट मीडिया जो बिहार में है, और उनके संपादकों को किस तरह से नील डाउन कराते रहते हैं नीतीश कुमार जी, और विज्ञापन बंद करने की धमकी। लालू के खिलाफ तो कार्टून बन सकते थे, क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्टून बन सकता है क्या? लेकिन तो एक कल पीएम की रैली से बिहार चुनाव का एजेंडा तो सेट हो गया। यही भ्रष्टाचार का मामला होगा, यही जंगल राज होगा और विकास के मुद्दे नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा तो ये है भाई कि बतौर उप मुख्यमंत्री 3 वर्ष तक जो तेजस्वी जी का कामकाज रहा, और हमने जो 4 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया, तो उसकी एक तस्वीर तो लोकसभा चुनाव में भी दिखी। उसके बाद जो बिहार उपचुनाव हुए उसमें भी एक तस्वीर नजर आ गई ना। लोकसभा चुनाव में तो हम लोगों ने जो एक हमारे एमपी होते थे उसको बढ़ा के हम 9 तक ले गए, और गैर एनडीए 10 लोग जीते, और 7 सीटों पर मामूली अंतर से हम हारे। ठीक बात है कि हम जो है और ज्यादा आश्वस्त कर सकते थे अपने मताधिकारियों को,
उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई। और इस बार तो हम पूरे बिहार घूम लिए हैं, लोगों का फीडबैक अपने कार्यकर्ताओं से पहले लिया, माताओं बहनों को किस तरह से आर्थिक रूप से और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जाए इसके लिए, और अब हम सीधे जनता के बीच जा रहे हैं। तो इस बार परिवर्तन जनता के तय बीच है। तो जयराम विप्लव आप भी लगातार जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सीधे बीजेपी के साथ सरकार चलाया। पहला सवाल तो यही। ठीक है जयंत जी, ठीक है।